अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक। भाई वीवो ने मेरे पीछे Y400 पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया था एक महीने पहले तकरीबन, जिसकी प्राइस रही गई थी 64,999। ये फ़ोन 8 GB रैम 256 GB रोम वाले वेरिएंट के साथ आया था पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। क्या ये फ़ोन वर्थ इट है? क्या इस फ़ोन को बाय करना चाहिए कैमरास के लिए, गेमिंग के लिए? क्या ये स्मार्टफोन स्टिल वर्थ इट है? अगर आप स्टिल कंफ्यूज हो इस फ़ोन को लेकर तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई होप सो कि आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी और आप ये क्लियर कर पाओगे अपने आप को कि इस फ़ोन की तरफ जाना वर्थ इट है या फिर टोटली वेस्ट ऑफ मनी है और वेस्ट ऑफ टाइम है। तो मेक श्योर वीडियो का एंड तक जरूर देखना। आप पसंद आता लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं जब तक डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। ओके सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। भाई ये स्मार्टफोन दो कलर में आता है। सबसे पहले ग्रीन वाला कलर और ये वाइट वाला कलर, दोनों ही प्रीमियम कलर हैं। और इस बार वीवो ने भाई वाई सीरीज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि यार वीवो सिर्फ वी सीरीज़ के अंदर काम करता है, बट नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वाई सीरीज़ के अंदर भी आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम करना स्टार्ट कर दिया है। डिज़ाइन यार इस बार मुझे पर्सनली मेरी फेवरेट कंपनी, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हो आपको ये बात पता होगी। एज यूजल बैक डिज़ाइन की बात करूँ भाई, बैक डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी प्रीमियम एकदम नेक्स्ट लेवल का डिज़ाइन है। कैमरा बम का जो लेआउट दिया है ना यहाँ पर, वो एक काफ़ी यूनिक तरीके से दिया। ओवरऑल काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। बैक प्लास्टिक की यहाँ पर देखने को मिलती है और शाइनी बैक है, मतलब फिंगरप्रिंट वगैरह डेफिनेटली कैच होने वाले हैं। तो कवर वगैरह आप चढ़ा सकते हो डेफिनेटली। कैमरा बम का डिज़ाइन मुझे पर्सनली स्मार्टफोन का काफ़ी अच्छा लगा। बॉक्सी फ्रेम है, अच्छा फ्रेम जो है ना ये मैट फिनिश के साथ आता है। लेकिन अगर मैं बैक डिज़ाइन की बात करूँ तो शाइनी लुक के साथ है, तो एक कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। हालांकि मुझे ओवरऑल मैट फिनिश वाले डिज़ाइन काफ़ी पसंद आता है, बट ओवरऑल डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो एकदम बेहतरीन फ़ोन है ओवरऑल अगर देखा जाए। उसके बाद फ्रंट डिस्प्ले की बात की जाए, डिस्प्ले के कलर शार्पनेस कैसी होने वाली है। स्मार्टफोन 6.67 इंच का एक एमोलेड पैनल लेकर आता है। फुल एच प्लस की रेजोल्यूशन भी है यहाँ पर। 120 हर्ट्ज का हाइयर रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। 1 बिलियन के कलर का स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्मार्टफोन के कलर्स किस तरह निकल कर आते हैं। वाइड वन L1 की सपोर्ट आपको देखने को मिलती है। जैसे आप नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर फुल एच में कंटेंट वगैरह को वॉच कर सकते हो। 1800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। अगेंस्ट द सनलाइट जो एक्सपोजर है, स्मार्टफोन का जो ब्राइटनेस मोड है वो काफ़ी बेहतर काम करेगा। विजिबल आराम से हो जाएगी स्क्रीन। 91% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। आजकल माँ बाप की शिकायत आती है भाई बच्चा स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करता है, तो भाई स्मार्टफोन के अंदर आई प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। ऑन कर दो और 24 घंटे लगे रहो फ़ोन के अंदर। एनीवे जस्ट किडिंग, लेकिन इसमें आई प्रोटेक्शन देखने को मिलती है जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट है आज की डेट पर। एंड्रॉयड 15 के साथ आ जाएगा। साथ ही लेटेस्ट OS है स्मार्टफोन का। लेटेस्ट UI भी कह सकते हो। फन टच OS 15 है और ये काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज हुआ है। काफ़ी हद तक एकदम क्लीन आपको UI वाली फील आने वाली है। और आने वाले टाइम में कितनी अपडेट आती हैं स्टिल ये चीज़ कंफर्म नहीं है। जिसों के 2 से 3 साल की है, जिसों के मेजर सिक्योरिटी की अपडेट वगैरह देखने को मिलेंगी। भाई टेंशन वेंशन नहीं लेगा और सब मिलेगा आपको। परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ भाई, यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 685 वाला थका हुआ घटिया प्रोसेसर लगाया गया है। ये वो बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, वो बड़ा मेजर पॉइंट है जहाँ पर मैं स्मार्टफोन को काफ़ी डाउन रेटिंग करूँगा। बिकॉज यहाँ पर एक तो 8 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट है। डेफिनेटली आप 8 के साथ 8 GB एक्सपेंड कर सकते हो, जो मिलकर 16 GB रैम है, बट वो 8 GB किसी काम की होती ही नहीं है। LPDDR4X रैम है। UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। बट यहाँ पर स्नैपड्रैगन 685 होके ये काफ़ी एक 65,000 की प्राइस सेगमेंट के अंदर भाई कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है। ये तो 20-25 हज़ार वाले फ़ोन के अंदर आता है यार। आई डोंट थिंक सो कि अगर आप एक गेमर हो, एक हैवी यूज़र हो, तो आप इस स्मार्टफोन को हाथ भी लगाने का सोचो। तो ये चीज़ माइंड में रखना भाई। पबजी वगैरह तो भूले जाओ, चल जाएगी बट लैग करेगी आने वाले टाइम में। तो लाइक सबवे सर्वर, टेम्पल रन, ये वाले गेम आप इस तरह के गेम, क्रिकेट वगैरह की गेम खेल सकते हो। वैसे ही हमारी क्रिकेट सही नहीं चल रही है तो फ़ोन में ही खेल के आप पाकिस्तान को जितवा दो। एनी में मजाक कर रहा हूँ। बाकी ये स्मार्टफोन भाई गेमिंग के लिए डेफिनेटली नहीं होने वाला है। बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप है। मेन 50 का है। यहाँ पर सोनी का सेंसर यूज़ किया गया जिसका मॉडल नंबर है IMX852। 10x तक जूम कर सकते हो आप। दूसरा यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है। कलर थोड़े फीके हैं, अगेंस्ट ज़्यादा लाइट है, वो थोड़ा बहुत बेहतर काम करता है। कभी कभार अगेंस्ट द लाइट जो है वो थोड़ी बहुत लाइट वगैरह बेकार कर देता है। मतलब जिस चीज़ को कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए उस चीज़ को कर देता है, जिस चीज़ को लाइट करना चाहिए उस चीज़ को डार्क कर देता है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं। मतलब अगेंस्ट जो लाइट जो कलर का बैलेंस होता है ना, वो इस स्मार्टफोन का बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आई थिंक सो के 65,000 रुपये आपको इस स्मार्टफोन के ऊपर वेस्ट नहीं करने चाहिए। और पोर्ट्रेट की अगर मैं बात करूँ, जो मेरा फेवरेट पार्ट है कैमरा का, तो वो भाई एजेस इतने बेकार कवर करता है। एक
बहुत ही लाइक लो क्वालिटी यहाँ पर पोर्ट्रेट। इससे अच्छा टू बी ऑनेस्ट अगर बात करूँ, मेरा ये स्मार्टफोन पोर्ट्रेट कैप्चर करता है। जब मैंने स्मार्टफोन के पोर्ट्रेट इंटरनेट पर देखे तो एजेस बहुत ज़्यादा छोड़ देता है, मतलब ब्लर तो सही करता है बट एजेस बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ आर्टिफिशियल वाली फील आने लगती है, नकली बैकग्राउंड ऐसा लगता है। तो ज़बरदस्ती की पोर्ट्रेट भाई मोड नहीं दिया करो। लेकिन यहाँ पर भाई टू बी ऑनेस्ट अगर बात करूँ कैमराज के लिए, स्मार्टफोन 10 में से 5 में स्मार्टफोन को रेट करूँगा। 1080p 30fps तक ये स्मार्टफोन शूट कर सकता है। अंडर वाटर फोटोग्राफी का भी ऑप्शन है, तो अगर आपको अंडर पानी के अंदर जाकर फोटोग्राफी का करने का शौक है फोटोग्राफी, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। बट कैमराज के लिए स्मार्टफोन इतना अच्छा नहीं है। बाकी ये स्मार्टफोन 6000 mAh की बैटरी के साथ 44 वाट की चार्जिंग लेकर आया है। ओवरऑल देखा जाए स्पेसिफिकेशन वाइज तो नो डाउट ये स्मार्टफोन एक एवरेज निकल कर आया है। बट अगर मैं स्मार्टफोन को प्राइस से कंपेयर करूँ, ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ, 6000 mAh की बैटरी, 44 वाट फास्ट चार्जिंग, ये इसका काफ़ी प्लस पॉइंट है। इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले की काफ़ी बेहतर है। बट जो दो मेन चीज़ें होती हैं स्मार्टफोन की, पहला जो प्रोसेसर, दूसरा कैमराज, यहाँ पर कोई अपग्रेड, मेजर अपग्रेड यहाँ पर नहीं किया गया है। मुझे लगता है भाई डाउनग्रेड किया गया है और पिछली सीरीज़ से अगर मैं कंपेयर करूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। बट आई थिंक ओके ये फ़ोन वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं है। 65,000 में स्नैपड्रैगन 685 यार, मतलब। और कैमरास के अंदर 50, भले यहाँ पर सोनी का सेंसर यूज़ किया गया है, नॉर्मल फ़ोटो काफ़ी बेहतर आ जाती हैं। बट जो पोर्ट्रेट है वो आई थिंक ओके यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए ऑप्टिमाइज़ करता है। सो डेट्स वाई एजेस यहाँ पर काफ़ी छोड़ देता है, काफ़ी बड़े बड़े छोड़ देता है। और ऐसा भी नहीं कि स्ट्रगल करता हुआ बैकग्राउंड हो पीछे, बट यहाँ पर लाइक अगर स्ट्रगल करते हुए बैकग्राउंड में अगर फ़ोटो लेंगे तो ये तो पूरा मतलब बैकग्राउंड ब्लर ही नहीं करेगा। मतलब सिंपल बैकग्राउंड में यहाँ पर ये इतना ब्लर मिस कर रहा है। सो आई डोंट थिंक सो कि अगर आप कैमरास के अंदर इंटरेस्टेड हो, गेमिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आप इस फ़ोन की तरफ जाओ। अगर आप कैमराज या फिर गेमिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो, सिंपल अल्फाजों अगर मैं कहूँ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई चीज़ें। ओवरऑल आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और उनके रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग उनके साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।